हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर जितने भी एस्पिरेंट हैं जो 2025 टू 2026 के एसएससी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियोस काफी ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कितने एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, यानी कि आपको 10th पास होने की जरूरत है, 12th पास होने की जरूरत है या ग्रेजुएट होने की जरूरत है फॉर एसएससी एग्जामिनेशन। तो जो लोग भी इस चैनल पे अभी नए आए हैं, जल्दी से जाएं और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे रिगार्डिंग एसएससी एग्जामिनेशन। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के एसएससी एग्जाम्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइज, एसएससी सीजीएल होता है, जिसमें आप देखेंगे ग्रेजुएट लेवल का ये एग्जाम होता है। दूसरा होता है एसएससी सीएचएसएल, यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जिसमें कैंडिडेट्स 10+2 क्वालिफिकेशन उनका होना चाहिए, तो वो सीएचएसएल के लिए एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई होते हैं। एमटीएस की बात करूं तो मल्टीटास्किंग स्टाफ फॉर द कैंडिडेट्स विद 10th ग्रेड क्वालिफिकेशन। अगर आप 10वीं पास हो तो आप एमटीएस के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस भी कर सकते हैं। दूसरा आता है एसएससी जूनियर इंजीनियर। अब ये इंजीनियर जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो होते हैं, सिविल इंजीनियर हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, उनके लिए ये एग्जाम होता है। इसके बाद आता है आपका जेडी, यानी कि जनरल ड्यूटी। कैंडिडेट्स जिन्होंने 10th पास कर लिया है, उनके लिए जेडी का एग्जाम आता है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर होता है फॉर द 12th पास ग्रेड क्वालिफिकेशन, और उनके पास स्टेनोग्राफी स्किल्स भी होनी चाहिए। नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, 12th आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सीपीओ की बात करूं, यानी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके लिए आपको ग्रेजुएट होने की जरूरत है। देन आता है आपका आखिरी एसएससी जेएचटी, यानी कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। अब इसमें कैंडिडेट्स को पोस्ट ग्रेजुएट क्लास क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है इन हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि आप इसी के ट्रांसलेटर बनते हो। तो ये कुछ 8 आपके इंपॉर्टेंट एसएससी के एग्जामिनेशंस होते हैं, जिसमें मैंने आपको ये बता दिया है कि कौन कौन से एग्जाम के लिए आपको कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स आप लोगों में से ऐसे भी होंगे जो 10th और 12th के बाद ही एसएससी सीजीएल की एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस में लग जाते होंगे। तो गाइज, यहाँ पर आपका मन चाहा पोस्ट है, मन चाहा आपका क्राइटेरिया है, जिसमें आप इजिली फिट बैठ सकते हो। तो देर नहीं करना है, क्योंकि 2025 और 2026 एग्जाम्स को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, इस साइकिल को टारगेट कर रहे हैं, तो यहां पर मैं आपको सारे के सारे वो फ्रूटफुल चीजें बताऊंगी जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, और एग्जाम में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। आगे चलते हैं और सब में हम देख लेते हैं कि टायर 1 जो होता है, बेसिकली यहाँ पे अभी मैं टायर 1 को टारगेट करूंगी कि टायर 1 में क्या क्या आता है, तभी आप टायर 2 की तरफ जाओगे, राइट। तो यहाँ पर एसएससी सीजीएल की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने टायर्स में इसका एग्जाम होता है। तो 2 टायर्स में एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है। ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होता है। जो पहला टायर होता है वो 60 मिनट्स का होता है, एंड दूसरा टायर में आपके 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। तो पेपर 1 में 150 मिनट्स होते हैं आपके, एंड पेपर 2 में आपके पास 120 मिनट्स होते हैं फॉर ईच पेपर, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए, तो अगर टायर 1 की बात करूं मैं, तो यहां पर आपको 100 क्वेश्चंस आते हैं। टायर 2 में तीनों पेपर को मिलाएंगे तो 350 आपके यहाँ पर पेपर आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। नाउ टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो पहला टायर में तो आपका एमसीक्यू होता है, दूसरे टायर में आपके एमसीक्यू और प्लस डिस्क्रिप्टिव भी होता है। नाउ टोटल मार्क्स की बात करते हैं, तो टायर 1 में आपके 200 मार्क्स होते हैं, यानी कि 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है, तो पर क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होते हैं। सिमिलरली टायर 2 की बात करूं तो 850 मार्क्स के आपका टायर 2 होता है। लैंग्वेज की बात करूं तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपका एग्जाम होता है। एसएससी के जितने भी पेपर होते हैं, सबके सब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को इस सीरीज में जो भी पढ़ाऊंगी वो हिंदी में होगा, बाइलिंगुअल बेसिकली आप बोल सकते हो, क्योंकि कंटेंट मेरा इंग्लिश में जाएगा और मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगी। निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो यस, इसमें निगेटिव मार्किंग होते हैं। अगर टायर 1 की बात की जाए तो 0.50 मार्क्स आपके निगेटिव करते हैं अगर आपका एक भी सवाल गलत होता है तो। और टायर 2 में आप देखेंगे पेपर वाइज आपके डिफरेंट निगेटिव मार्किंग है, जो मैंने आपको यहाँ पर लिस्ट कर दिया है। सिमिलरली अब आगे बढ़ेंगे और हम यहाँ पर नंबर ऑफ पेपर्स की बात करेंगे। तो एसएससी टायर 1 और टायर 2 मैंने यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि कौन कौन से पेपर आते हैं।
तो एक बार आप इस वीडियो को पॉज करके जरूर इस पेपर को देखेंगे कि कितने पेपर हैं, क्या क्या सेक्शन है। टायर 1 की मैं बात करूंगी यहाँ पर, तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट्स देख रहे होंगे कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव है। मतलब कि 4 आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, 4 आपका सेक्शन होता है बेसिकली, और आपका हर सेक्शन 25-25 मार्क्स, 25-25 उसमें क्वेश्चंस होते हैं और मार्क्स वो 50-50 कैरी करते हैं, जो ओवरऑल आपका 200 बन के आता है। तो सिमिलरली अब हम CHSL की भी बात करेंगे, तो सेम आप यहाँ पर दे सकते हैं, 2 टायर में होता है, ऑनलाइन मोड में पेपर होता है। टायर 1 60 मिनट का होता है। अब आपके पास 100 क्वेश्चंस होते हैं और 60 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, यानी कि 1 मिनट से भी कम टाइम होता है आपके पर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो मैं यहां पर बेसिकली आपको बता दूं कि यहां पर आपको SSC में ज्यादा स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स काम आते हैं। आपको कितना आता है, आप कितने टैलेंटेड हो, वो मैटर नहीं करता है, कितनी शॉर्टली आप चीजों को सॉल्व कर पाते हो और कितनी क्विकली आप क्वेश्चंस को एनालाइज करके फटाक से आंसर निकालते हो, वो यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने पूरे के पूरे CHSL के रिगार्डिंग पूरा आपको दे दिया है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चंस टायर 1 में आते हैं। सिमिलरली टायर 2 में 2 सेशंस होते हैं, तो पहले सेशन में 135 क्वेश्चंस होते हैं और दूसरा जो आपका सेशन होता है वो टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट का होता है। MCQ बेस्ड आपका टायर 1 होता है। सबसे पहले तो टायर 1, क्योंकि ये क्वालिफाइंग होता है हर SSC के एग्जाम में, तो पहला तो आपको टायर 1 को क्लियर करना बहुत जरूरी है, तभी आप टायर 2 तक पहुंच पाएंगे। तो क्वालिफाइंग यानी कि टायर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप टायर 2 तक पहुंच सके। मार्क्स की बात करें तो सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 मार्क्स हैं। टायर 2 में आप देखेंगे तो सेक्शन वाइज यहाँ पर आपके मार्क्स डिवाइडेड होते हैं। लैंग्वेज मैंने पहले ही बता दिया है, निगेटिव मार्किंग आपको इसमें भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि टायर 1 के सब्जेक्ट्स, मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ पर टायर 1 को ज्यादा टारगेट करने वाली हूं, तो टायर 1 के मैंने बहुत ही ब्रीफली चीजों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपके 4 सेक्शंस होते हैं, चारों सेक्शंस में 25-25 आपके क्वेश्चंस आते हैं और 50-50 मार्क्स के ये होते हैं, तो ओवरऑल 200 बनता है। सिमिलरली आप टायर 2 का भी यहाँ पर देख सकते हैं, 3 सेक्शंस में डिवाइड है, क्या क्या आते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर ब्रीफ कर दिया है। नाउ अब हम बात करेंगे SSC JEE जूनियर इंजीनियर की। तो 2 पेपर होते हैं, यहाँ भी ऑनलाइन मोड में होता है। 120 मिनट यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं आपको दोनों पेपर के लिए। पेपर 1 में आपके 200 मार्क्स के आते हैं और पेपर 2 जो होता है 200 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो पहला पेपर आपका MCQ होता है और दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। पेपर 1 जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 है, तो मार्क्स भी 200 है, यानी कि पर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा अगर आप देखेंगे पेपर 2 तो 300 मार्क्स का आपका ये पेपर 2 होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं। सेम हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, इसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। नाउ कमिंग टू द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आप देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंजीनियरिंग है जिसमें आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल कोई भी इंजीनियरिंग से हो सकते हैं, तो आपका उसका एक अलग पेपर होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बाइफर्केशंस कर रखे हैं। सिमिलरली आप पेपर 2 का भी यहाँ पर देख सकते हो, जिस भी आप इंजीनियरिंग से क्वालिफाइड हो उस सब्जेक्ट का आपका यहाँ पर पेपर होता है जब आप पेपर 2 में जाते हो पेपर 1 को क्वालिफाई करके। नाउ अब आते हैं GD पे। तो GD में आप देखेंगे 3 स्टेजेस में आपके पेपर होते हैं। स्टेज 1 आपका ऑनलाइन होता है। आपके स्टेज 1 के एग्जाम की ड्यूरेशन 60 मिनट होती है, क्वेश्चंस 80 होते हैं और MCQ बेस्ड होता है। ये जो स्टेज 2 और स्टेज 3 होता है, तो इसमें आपका PET, PST और DME यानी कि डिटेल मेडिकल एग्जाम यहाँ पर होते हैं। ठीक है, स्टेज 1 के मार्क्स कितने होते हैं? 160 मार्क्स, यानी कि पर क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क्स के होते हैं। लैंग्वेज आपको हिंदी इंग्लिश में है। नेगेटिव मार्किंग आपको स्टेज 1 में 0.25 मार्क्स का होता है। नाउ कमिंग टू द सब्जेक्ट्स, तो सब्जेक्ट्स में आप देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पर आपके टोटल बाइफर्केशंस किए हुए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मार्क्स को डिवाइड किया है। 20-20 ईच आपके सेक्शंस के मार्क्स होते हैं। तो ये था आपका। इसके बाद हम बात करेंगे SSC CPO की। अब CPO में 2 तरह के पेपर होते हैं, 2
टायर में आपके पेपर होते हैं। पहला होता है जो एग्जाम मोड होता है, ये समझ ले आप ऑनलाइन होता है। दूसरा ड्यूरेशंस की बात करूं तो दोनों में 120 मिनट्स के ये पेपर होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो दोनों पेपर में 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। एमसीक्यू बेस्ड होता है ये पेपर, दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2। उसके बाद आपका जब आप क्वालिफाई होते हो देन पीईटी, पीएसटी एंड डीएमई लिया जाता है। टोटल मार्क्स की बात करूं तो 200 मार्क्स के होते हैं, यानी कि पर क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के यहाँ पर होते हैं। सेम लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, मैंने आपको पहले ही बताया है सारे पेपर हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल दोनों पेपर में आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। नाउ कमिंग टू द सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट में देखेंगे तो आपके 4 सब्जेक्ट्स यहाँ भी है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, और सब आपके 50-50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और मार्क्स भी आपके 50-50 हैं। सिमिलरली आपके एग्जाम 2 के यानी पेपर 2 के भी मार्क्स यहाँ पर और 2 के क्वेश्चंस बताए हुए हैं कि किस तरीके का यहाँ पर सब्जेक्ट आता है, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का आता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज JHT। अब यहां पर आप देखेंगे 2 नंबर ऑफ पेपर होते हैं, दोनों के दोनों आप देखेंगे पेपर 1 का मोड ऑनलाइन होता है, पेपर 2 का ऑफलाइन होता है। दोनों के एग्जाम ड्यूरेशन सेम होते हैं, 120 मिनट्स के होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो पेपर 1 में 200 क्वेश्चन होते हैं, पेपर 2 में आपके 4 क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव 4 क्वेश्चन होते हैं और पेपर 1 आपका MCQ बेस्ड होता है। अब रही बात मार्क्स की, तो पेपर 1 में 200 मार्क्स होते हैं, यानी कि पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। और पेपर जो 2 है आपका, उसमें आप देखेंगे 4 आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। नाउ लैंग्वेज की बात करूं तो हिंदी और इंग्लिश है। नेगेटिव मार्किंग आपको इसमें भी देखने को मिलता है, 0.25 मार्क्स नेगेटिव होता है अगर एक भी इनकरेक्ट होता है तो। नाउ कमिंग टू द सब्जेक्ट, तो यहां पर आप देखेंगे जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का आपका यहाँ पर पेपर होता है, 100 आपके क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। सिमिलरली आप देखेंगे पेपर 2 में आपका ट्रांसलेशन, ऐसे राइटिंग्स वगैरह होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्रांसलेशन के 2 होते हैं और ऐसे राइटिंग के आपके 2 होते हैं। तो इस तरीके से आपका JHT का पेपर होता है। देन आते हैं स्टेनोग्राफर पे। स्टेनोग्राफर भी 2 स्टेज में होता है। पहला स्टेज आप ऑनलाइन मोड में देखोगे, दूसरा आप एग्जाम ड्यूरेशंस की बात करें तो स्टेज 1 120 मिनट्स का होता है, स्टेज 2 आपका 10 मिनट्स का होता है। स्टेज 1 में आपके टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं। स्टेज 1 MCQ बेस्ड होता है और जो स्टेज 2 होता है आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट किया जाता है, जो 10 मिनट का बेसिकली आप बोल सकते हैं स्किल टेस्टिंग होती है। स्टेज 1 200 मार्क्स का होता है, यानी कि पर क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। नेगेटिव मार्किंग, यस बिल्कुल आपको स्टेज 1 में नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। नाउ कमिंग टू द सब्जेक्ट्स, तो 3 सब्जेक्ट आपके स्टेनोग्राफर में आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो अब आप देखेंगे 50 मार्क्स के आपका GI होता है, यानी रीजनिंग होती है। GA आपका 50 मार्क्स का होता है और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 100 मार्क्स के होते हैं। तो ये आपका बाइफर्केशन है। नाउ MTS की बात करेंगे। नंबर ऑफ पेपर इसमें 2 होते हैं। पेपर आप देखेंगे 1 ऑनलाइन मोड में, पेपर 2 ऑफलाइन मोड में। एग्जाम ड्यूरेशन पेपर 1 का 90 मिनट का होता है, क्वेश्चंस भी 90 होते हैं, MCQ बेस्ड होता है। पेपर 2 आपका क्वालिफाइंग होता है, यानी कि PET और PST आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट बेसिकली आप बोल सकते हैं, यहाँ पर टेस्ट लिया जाता है, आपका चेक किया जाता है। नाउ आपका जो पेपर 1 है 270 मार्क्स के पेपर आते हैं, 90 क्वेश्चन 270 मार्क्स। ठीक है, यानी कि पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, 3 मार्क्स के आपके पर क्वेश्चन होते हैं। अब ये कितने लैंग्वेजेस में आता है, तो हिंदी इंग्लिश एंड 13 रीजनल लैंग्वेज में आपके MTS के पेपर होते हैं। अगर मैं नेगेटिव मार्क्स की बात करूं तो 1 मार्क नेगेटिव कटता है, अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो -1 यहाँ पर होता है क्वेश्चंस। अब मैं यहाँ पर अगर सब्जेक्ट्स की बात करूं तो पेपर 1 में आप सब्जेक्ट देखेंगे, पहला जो सेशन होता है, यानी कि पहला आपका सेशन है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलता है, 20-20 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और 60-60 आपका मार्क्स होता है, तो इसमें आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जैसे सेशन 2 में आप आते हो, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है, 1 मार्क का आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होता है। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का यहाँ पर पेपर होता है। तो टोटल मिला के आप देखेंगे 90 क्वेश्चंस होते हैं और 270 आपके मार्क्स होते हैं। सिमिलरली आप देखेंगे पेपर 2 आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। तो ये थे आपके कुल टोटल 8 पेपर्स, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। नाउ अभी आप लोगों ने एक चीज एनालाइज किया होगा कि मैंने आपको टायर 1 के
जितने भी सब्जेक्ट्स थे सबके नाम लिखवाए हैं। तो आपने देखा होगा, एक चीज बड़ा कॉमन देखा होगा इसमें, क्या देखा होगा कि हर पेपर में रीजनिंग आता ही आता है। यानी कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और आपके पास टाइम लिमिट्स काफी कम होते हैं, साथ के साथ नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि कैसे हम कम टाइम में, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है गाइस जिसको आप बहुत ही आसानी से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? आपके पास टेक्निक नहीं है, आपको पता नहीं है कि किस तरीके के से हमको इसको सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पर यानी कि लर्न विद गरिमा यूट्यूब चैनल पे मैं आपको रीजनिंग का पूरा सिलेबस कवर कराने वाली हूँ फ्री में। यानी कि आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो कि कौन सा ऐसा जेन्यून और ऑथेंटिकेटेड जगह है जहां से हम रीजनिंग को सीख सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जिसको आप बहुत ही आसानी से कम टाइम में कवर कर सकते हो। देन आप ज्यादा से ज्यादा मैथ्स को टाइम दे सकते हो, इंग्लिश को टाइम दे सकते हो। तो मैं यहां पर आपको सिखाऊंगी कि कैसे सेकंडों में हम रीजनिंग को सॉल्व करते हैं। तो गाइस जाएं और मेरे इस YouTube चैनल यानी कि लर्न विद गरिमा सिंह YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसका टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जितने भी 8 पेपर की मैंने आप यहाँ पर बात की है, तो मैं यहाँ पर देखिए रीजनिंग के लेवल हर पेपर में आप देखेंगे, हर जितने भी मैंने आपको एसएससी के पेपर्स दिखाए हैं, किसी में लो लेवल होता है, थोड़ा सा किसी में हाई होता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कौन सा आप ग्रेजुएट वाला दे रहे हैं, 10th बेस्ड दे रहे हैं, 12th बेस्ड दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बेसिक से पढ़ाने वाली हूँ, यानी कि जिनको कुछ भी, मैं ये अज्यूम करके चलूंगी आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, मैं रीजनिंग जीरो से समझाऊंगी, जीरो से पढ़ाऊंगी, और इतने इजी और शॉर्ट ट्रिक्स आपको दूंगी कि एग्जाम में विद इन अ सेकेंड आप रीजनिंग के पेपर को सॉल्व कर पाओगे। और रीजनिंग में आपके 25 जो आपके क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम, यानी कि 50 मार्क्स के होते हैं, आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। बहुत आसानी से हम यहाँ पर चीजों को सीखेंगे। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आएगा। बिल्कुल फ्री है गाइज, जाएं और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको चीजें टाइमली मिलती रहे और आप अच्छी तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहे। रीजनिंग मेरे हवाले छोड़ दे, बाकी जो 3 पेपर्स आपके बचते हैं टायर 1 के, वो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन रीजनिंग के लिए यू कैन रिलाई ऑन मी, मैं इजिली आपको चीजें बताऊंगी। अगर मेरा आपको यूट्यूब चैनल और ये आपका सीरीज पसंद आ रहा होगा तो जरूर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी कर सकते हैं। इफ यू वांट टू गिव मी एनी फीडबैक्स, यू कैन आल्सो गिव मी द फीडबैक्स एज वेल। तो जाएं और जल्दी से मेरे इस यूट्यूब चैनल को यानी कि @learn with गरिमा सिंह को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं रीजनिंग के सिलेबस के साथ। मैं पूरा का पूरा सिलेबस लेकर नेक्स्ट सीरीज में सेशन में लेकर आऊंगी, तो पूरा हम सिलेबस देखेंगे एंड फिर द वेरी नेक्स्ट डे हम रीजनिंग को स्टार्ट कर देंगे। तो तब तक आप लोग मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते रहें और अच्छी तरीके से एसएससी की एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहें।